तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता रहमतुल्ला खान यहाँ पर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। रहमतुल्ला, जिस तरीके से आज 2 साल का कार्यकाल राजस्थान सरकार अपने पूरे कर रही है, काफी उतार चढ़ाव भी इस दौरान सरकार ने कहीं ना कहीं देखे हैं। अगर 2 साल के कार्यकाल की हम बात करें तो कितने बेमिसाल आखिरकार सरकार के ये साल रहे? देखिए, राजस्थान सरकार के आज 2 साल पूर्ण हुए हैं। 2 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। राजस्थान सरकार को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बीमारी जो महामारी आई है, उसमें भी राजस्थान सरकार ने जो है उन्होंने अपने देश में ही नहीं दुनिया भर में उनके नाम जो कामकाज की जो चर्चा हो रही है। राजस्थान में जो कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले जो 501 जो घोषणाएं की थी, उनमें से 252 के आसपास जो है घोषणाएं पूरी कर दी और बाकी 173 जो घोषणाएं हैं उन पर भी काम चल रहा है। राजस्थान सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने अपने अपने विभाग में कामकाज किया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपने राजस्व विभाग में तमाम ऐसे नए नए कामकाज किए जो आज दिन तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री की बात करें या फिर अन्य शिक्षा विभाग की बात करें, उस शिक्षा विभाग की बात करें, तमाम मंत्रियों ने अपने कामकाज किया। गहलोत सरकार के पूर्ण 2 साल को जो सफल बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपके विभाग का नए कामकाज कौन से है जो इन 2 सालों में हुए? ऑनलाइन तहसीलों को करवाना एक बड़ा अच्छा कार्य हुआ है। अगर हम लोग तरमीमें देखें, जिस दिन मैं राजस्व मंत्री बना था उस दिन लगभग 13 लाख तरमीमें पेंडिंग थी और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ 1,40,000 के करीब में तरमीमें बाकी है इसके अंदर। उसमें और भी नामांतरण है। तो जिस दिन मैं राजस्व मंत्री बना था उस दिन 2,33,000 के करीब थे और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ 32,000 पेंडिंग है। आपराधिक खाते में जिस दिन मैं राजस्व मंत्री बना उस दिन 43,000 पेंडिंग थे और आज सिर्फ 4,900 के करीब पेंडिंग है। तमाम तहसीलें ऑनलाइन की और जो बाकी शेष बची हुई है वो भी आने वाले मार्च तक हम लोग कर लेंगे। कुछ तहसीलें के अंदर वहाँ नक्शे और कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, वहाँ हम लोग ज़रूर एक नई व्यवस्था कर उसको भी हम लोग करेंगे। कृषि ऋण के लिए हम लोगों ने सीधा कार्य कराने के लिए जो पहले ऋण रखते थे उसके भी व्यवस्था कराई, झुंझुनू में हो चुका और बाकी दूसरे ज़िलों के अंदर भी करवाएंगे। जो हम लोगों को अपनी खाते की नकल और नक्शे की नकल मिला करती थी, उसकी व्यवस्था के अंदर पूरा हमने अमूलचूल परिवर्तन कर ई साइन कानूनन तौर पर वैध कर उसकी नकल कोई भी व्यक्ति 10 रुपये देकर किसी भी ई मित्र से ले सकता है या किसी और तरह से ले सकता है। ये व्यवस्था हम लोगों ने करवाई। नियमों में संशोधन करने के लिए भी कमेटी बैठी भी आने वाले समय के अंदर जो नियम है लैंड रेवेन्यू के और टेनेंसी एक्ट के, वो तमाम नियम भी हम लोग बदल रहे हैं। बिल्कुल, तमाम ऐसे कामकाज राजस्व विभाग ने किए जो इतिहास में पहली बार हो रही है। जैसे तमाम जो कलेक्टर को आपने कई बार मीटिंग की, समीक्षा बैठकें की, कई बार निर्देश भी दिए। मैंने हर स्तर के ऊपर, ये विभाग हम लोगों का परिवार है। राजस्व विभाग के अंदर कलेक्टर की भी जिम्मेवारी रहती है, SDM की भी रहती है, तहसीलदार, पटवारी, सब लोग हम एक परिवार के तौर पर मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं और सबका सामूहिक प्रयास ही है जो आज इस मंजिल तक हम लोग पहुँचे। बिल्कुल, राजस्थान सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियाँ आई, कोरोना की चुनौती आई, सरकार को बाड़ेबंदी में रहना पड़ा। देखो, चुनौतियाँ तो रही। हम लोग लगातार हम लोग चुनाव के कारण हम लोगों के सामने आचार संहिता लाई, हम लोगों के सामने ये कोरोना के कारण भी पिछले लगभग 8-9 महीने के अंदर जो स्थितियाँ हैं, पर अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर एक बेहतरीन सरकार इन सब विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आज देश की आर्थिक स्थितियाँ क्या कर ली। आज देश आर्थिक आपदा के अंदर है। गलत GST, गलत नोटबंदी, गलत कोरोना के समय लिए गए फैसले से आज हम लोगों के देश के अंदर आर्थिक इतनी स्थिति होने के बावजूद भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना का प्रबंधन और राजस्थान आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में राजस्व विभाग की और कोई ऐसी बड़ी योजना या फिर बड़ा कोई काम जो मेजर काम होने जा रहा हो? आने वाले समय के अंदर हम लोग जो नियमों के अंदर व्यवहारिक संशोधन करने जा रहे हैं। कुछ विस्तार बताएंगे नियमों का? मतलब नियम जो है वो पुराने नियम हुए हुए हैं। आज चाहे LR एक्ट हो, चाहे टेनेंसी एक्ट हो, उन तमाम नियमों के अंदर हम लोग कमेटी बना चुके हैं। हम लोग संवाद कर रहे हैं विभिन्न जनप्रतिनिधियों से और संगठनों से और इसके अंदर संशोधन करेंगे।
गोचर भूमियां जो पूरे राजस्थान में है, गोचर भूमि है, उसको लेकर के तमाम कुछ नए कानून कायदे। गोचर भूमि के अंदर 1 इंच भी गोचर भूमि राजस्थान की कम नहीं होगी। गोचर भूमि हम विशेष मकसद से अगर किसी को अलॉट करते भी हैं तो उसके बदले हम लोग उतनी ही जमीन किसी दूसरे तरीके से, चाहे वो सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट हो, उसके बिना हम लोग 1 इंच भी जमीन का किसी और व्यवस्था के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे। सर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, आज सतीश पूनिया ने भी आरोप लगाया कि सरकार के 2 साल विफल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप लगाना ही है। आज उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि राजस्थान का हक दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के सामने वो पैरवी कर हमारा हक दिलाए। हमारा हक दिलाने की जगह आज सिर्फ आंख मूंद कर दिल्ली की वाहवाही कर रहे हैं और राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा तो आज वापस उनसे निवेदन है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राजस्थान पहले है, राजस्थान का हक पहले है, सियासत बाद में है, राजनीतिक दल बाद में। आपने कई बार पीएम मोदी को पत्र लिखे, उनका कोई रिएक्शन वगैरह? मेरे को लगता है पीएमओ जो मुद्दों पर कार्य करने की उनकी प्राथमिकता नहीं है। पीएमओ सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र कर द्वेषपूर्ण भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई करने में ही अपने समय और क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। पानी की समस्या तमाम राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें बहुत, तो उसके लिए हमारे राजस्थान के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तरफ से कोई आपका रिएक्शन? दुर्भाग्य है हम लोगों का, 3 मंत्री ये तीनों की तीनों रेगिस्तानी इलाके से। जब वो बने तो मैंने और मेरे जैसे तमाम लोगों ने ये आशा की थी कि हमको अतिरिक्त कुछ मिलेगा। अतिरिक्त कुछ मिलना तो अलग बात, जो हम लोगों को 90% केंद्र का शेयर रेगिस्तानी इलाके के लिए मिलता था, जो आज भी पहाड़ी इलाके के अंदर है, हमारा वहाँ पैरोकारी नहीं होने के कारण आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज सिर्फ 45% ही हमको पेयजल का शेयर मिल रहा है वहाँ से। इसी तरह जो नहरों की व्यवस्था है, उस नहरों की व्यवस्था के अंदर भी ये स्थिति है। उन्होंने तमाम योजना जो नहरों की थी वो बंद कर और अब एक इजबिक, जो छोटी नहर है उनके संदर्भ में बात करो, मेरे विभाग में उन्होंने कहा कि एक नई योजना लेकर आना है इजबिक, और उसके अंदर भी एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल आयुष, जिस प्रकार से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने राजस्थान सरकार के 2 साल है वो बेमिसाल रहे हैं। कोरोना की बात करें, सरकार को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, आचार संहिता लगी, इसके बीच में भी राजस्थान सरकार ने काम किया है। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में राजस्थान सरकार के कामकाज की चर्चा है। राजस्थान सरकार में जो काम हुआ है, जैसे लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन पहले राजस्थान में लगा था, उसके बाद देश भर में लगा। और राजस्थान में जिस प्रकार से नो मास्क नो एंट्री की एक विशेष मुहिम चलाई गई थी, उसका लेकर के पूरी दुनिया भर में उनको फॉलो करेगी। यानी गहलोत सरकार के कामकाज की हर तरह की तारीफ हो रही है। राजस्व विभाग की बात करें तो हरीश चौधरी के मंत्री बनने के बाद में तमाम जो राजस्व के कामकाज अटके हुए थे, नए नियमों को, उन नियमों का संशोधन करना, काफ़ी तमाम परेशानी आती है, उनको लेकर के भी राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपनी बात जो साफ किया। बिल्कुल, हरीश चौधरी को हम सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने उपलब्धियों का यहाँ पर बखान किया है कि किस तरीके से इन 2 साल के कार्यकाल में राजस्व विभाग ने किस तरीके की नई उपलब्धियां हासिल की है, और तमाम उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में इसी तरह से सरकार काम करती रहेगी।